तो नमस्कार प्यारे विद्यार्थीगण, शुभ सायंकाल। कैसे आप सभी? आपको इस बड़े संस्थान मास्टर बोर्ड में आपका स्वागत है और मैं सुमन सर आपका स्वागत करते हैं आज की इस नए क्लास मैथ में। और आज की क्लास बेहतरीन होने वाली है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस जो वीडियो है इसको शेयर कीजिए। जल्दी से जल्दी सभी बच्चे इसे शेयर कर कम से कम 100 शेयर बना दीजिए। और कमेंट बॉक्स में जो भी प्रश्न है और जो भी सवाल होते हैं वो ज़रूर पूछें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें कुछ ना कुछ सवाल, ताकि हम उसका कुछ रिप्लाई करें, उसको बारे में आगे कुछ सोचें। तो ये सारा नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। ये नोट्स वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत है तो हमारा पर्सनली नंबर 8789401684 जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला रहता है उस पर आप मैसेज करके PDF मंगवा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये क्लास 10th का आज क्लास है। मंजिल बैच 450 मैथ का होगा। इसमें हम ऐसे चैप्टर का नाम है आपका वास्तविक संख्या। जो चैप्टर का नाम है रियल में है आपका चैप्टर का नाम है, उसका नाम है वास्तविक संख्या। क्या नाम है? वास्तविक संख्या। ठीक, लेकिन हम आज कुछ बेसिक पढ़ेंगे। आपको थंबनेल में दिख रहा है, बेसिक पढ़ेंगे। पहला है संख्या पत्ती। क्या होता है आगे जानेंगे। संख्या पत्ती को 2 भागों में बांटा गया है, एक वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या। बताएगा संख्या पत्ती को कितने भागों में बांटा गया है? तो बोलेंगे 2। कितना? 2। एक वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर और एक काल्पनिक संख्या यानी इमेजिनरी नंबर। वास्तविक संख्या 2 प्रकार के होते हैं, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। काल्पनिक संख्या बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन वास्तविक संख्या 2 प्रकार के, परिमेय और अपरिमेय। इसी परिमेय संख्या में आपको प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और अभाज्य संख्या पढ़ने को मिलेंगे। इसी में क्या मिलेगा? पहले तो आप संख्या पत्ती पढ़ेंगे, उसके बाद आपको वास्तविक संख्या पढ़ना होगा, फिर काल्पनिक संख्या, उसके बाद परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, फिर प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक, अभाज्य। ये है। तो आज का हमारा टॉपिक कुछ ही रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि बेसिक है, धीरे धीरे होगी क्लास। चलिए जानते हैं पहला टॉपिक। संख्या पत्ती क्या है? संख्या पत्ती क्या है? व्हाट इज नंबर सिस्टम? तो अंकों के लिखने के तरीके को संख्या पद्धति कहते हैं। अंकों के लिखने के तरीके को संख्या पद्धति कहते हैं। अंकों को लिखने के जो तरीका होता है उसे संख्या पद्धति कहते हैं। बताइए क्या होता है? तो अंकों को लिखने का जो ढंग होता है, जो तरीका होता है, उसे संख्या पद्धति कहते हैं। पद्धति का मतलब ही होता है तरीका। पद्धति का मतलब ही होता है तरीका, यानी किस तरह से। तो अंकों को लिखने का जो तरीका होता है उसे संख्या पद्धति कहते हैं। अच्छा, यहाँ एक बात आ गया, अंक अब क्या है? तो अंक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम डिजिट, 0 से 9 तक, यानी 0 से जो 9 तक होता है गिनते हैं, उसी को हम अंक कहते हैं। 0 से 9 तक को ही क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। 0 से 9 तक को ही क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। यानी कुल अंक कितना होगा? 10 होगा। मोबाइल नंबर में कितने अंक होते हैं? 10 होते हैं। अच्छा, उसके बाद आता है संख्या, नंबर। तो अंकों के समूह को, जैसे 2 4 2 है, 2 4 2 4 2 है, तो ये समूह है। तो अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। अब संख्या रेखा क्या है? तो संख्या को एक रेखा पर दर्शाना ही संख्या रेखा क्या है? तो संख्या को एक रेखा, यानी ये रेखा है, जैसे यहाँ 1 2 3 दर्शा दिए, तो संख्या को एक रेखा पर दर्शाना ही संख्या रेखा कहलाता है, ये कहते हैं। देखिए, काउंटिंग ऑन द नंबर लाइन, यानी संख्या रेखा पर गिनती। ये साइड को बायां कहते हैं और ये साइड को दायां कहते हैं, क्योंकि हाथ का इस साइड आप दायां होता है और इस साइड क्या होता है? बायां होता है। अगर आप बाईं ओर जाएंगे तो मान घटेगा। देखिए, मान यहाँ घट रहा है, -1 -2 -3 -4 -5, क्योंकि तलवार इनमें घुपा रहा है। लेकिन इधर देखिए, मान इधर बढ़ेगा। अगर आप राइट साइड में जाते हैं तो मान क्या होगा? बढ़ेगा। अगर इधर जाते हैं तो मान बढ़ेगा। अगर इधर जाते हैं तो मान बढ़ेगा। अगर इधर जाते हैं तो मान घटेगा। देखिए ध्यान से, अगर इधर जा रहे हैं तो मान भी बढ़ेगा,
अगर इधर जा रहे हैं तो मान क्या होगा, घटेगा। अगर मान के चलिए विपरीत, वो चाह रहा है कि आप उसकी तारीफ कीजिए और तारीफ नहीं करके आप इधर कर रहे हैं तो आपका मान घटेगा। चलिए कुछ सवाल लेते हैं कि बताइए कौन बड़ा है। देखिए 4 और 2, इस पे 2 तलवार लग गया, इस पे कोई तलवार ही नहीं, तो अभी ताकतवर है, यानी 4 बड़ा है। 4 क्या है, बड़ा है। अच्छा 0 1 में कौन बड़ा है, आपको पास एगो 0 लड्डू है और एगो पास 1 है, तो आप तो कुछ खाइएगा नहीं क्योंकि है नहीं, और उसके पास 1 है यानी ज़्यादा है, तो इसमें बड़ा कौन होगा, 1। अब इधर -4 है और इधर 4 है, ये 4 है ये भी और ये भी है 4, लेकिन उसमें तलवार घोपा गया है तो कमज़ोर हो गया है, ये ताकतवर है, यानी बड़ा कौन, केवल 4। देखिए -8 और -4, इसको 4 बार तलवार घोपाया है, इसको 8 बार, तो बड़ा कौन होगा, -8। कौन होगा, -8। -8 नहीं, -8 होगा छोटा और -4 क्या होगा, बड़ा, क्योंकि ये ज़्यादा ताकतवर हुआ। आगे है प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, तो गिनती में प्रयोग होने वाला, यानी 1 2 3 गिनते हैं ना, उसी को, यानी गिनती में प्रयोग होने वाला संख्या को, गिनती में प्रयोग होने वाला संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती में प्रयोग होने वाला संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, या एक और परिभाषा बोल सकते हैं, 1 से अनंत तक की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1 से अनंत तक की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या को n द्वारा सूचित करते हैं। सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या 1 होता है, सबसे बड़ा कौन होता है, तो अनंत होता है, जैसे 1 2 3 4 लेके अनंत तक। संख्या रेखा पर प्राकृतिक पूर्ण और पूर्णांक को ही दर्शाते हैं। संख्या रेखा पर प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक को ही क्या करते हैं, दर्शाते हैं। अगर बिहार बोर्ड में कक्षा 9वीं और मैट्रिक की तैयारी करना है तो आज ही यूट्यूब पर मास्टर रोबोट से जुड़े। अगर नहीं जुड़ने आ रहा है तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए और चैनल का लिंक आपको दे दिया जाएगा। आगे है पूर्ण संख्या, होल नंबर, होल 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 ही समझ में आ रहा है, गोल, होल ही गोल, गोल होता है शुरू 0 से, होल इज गोल, गोल होता है कितना शुरू से, जीरो, होल इज गोल, गोल कितना शुरू होगा, 0 से। यानी अगर प्राकृतिक संख्या में, यानी 1 से लेकर अनंत तक जो है उसमें अगर 0 को हम मिला देते हैं, ध्यान सुनेगा, अगर प्राकृतिक संख्या में अगर हम 0 को मिला देते हैं तो हमें पूर्ण संख्या मिलता है। या एक और परिभाषा होगा, 0 से अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे W द्वारा सूचित करते हैं। सबसे छोटा जो पूर्ण संख्या होता है वो 0 होता है, और जो सबसे बड़ा पूर्ण संख्या होता है अनंत होता है, जैसे 0 1 2 3 अनंत अनंत तक। अच्छा पूर्णांक क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, तो जब पूर्णांक क्या होता है, तो जब पूर्ण संख्या को, जब पूर्ण संख्या में माइनस वाला, जब पूर्ण संख्या में ऋणात्मक यानी माइनस वाला प्राकृतिक संख्या मिला, जैसे -1 -2 मिला दिया जाए तो पूर्णांक मिलता है। क्या मिलता है, अगर पूर्ण संख्या में माइनस प्राकृतिक संख्या को मिला दिया जाए तो पूर्णांक मिलता है। क्या मिलता है, पूर्णांक मिलता है। इसे I या Z द्वारा सूचित करते हैं। सबसे छोटा पूर्णांक माइनस अनंत और सबसे बड़ा पूर्णांक प्लस अनंत, जैसे अनंत, माइनस अनंत, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 लेके अनंत तक। आज समझ। आगे है परिमेय संख्या को 2 भागों में बांटा गया, एक भिन्न संख्या यानी बटा वाला और एक पूर्णांक, जिसमें ये 3 तरीके के होते हैं, एगो माइनस वाला, एगो 0, एगो प्लस वाला। जय श्री राम। अच्छा भिन्न संख्या क्या है, तो बटा वाली संख्या को भिन्न संख्या कहते हैं। बटा वाली संख्या को भिन्न संख्या कहते हैं, जैसे 2/3 3 1/3 4। 4 भी कैसे है, तो नीचे 1 छुपा हुआ है, इसलिए ये भी बटा वाला है। अगर 1 से कोई संख्या में गुना या भाग करते हैं, जैसे 2 × 1 कितना आएगा, 2 आ रहा है, यानी कोई भी संख्या गुना या भाग 2/1 कितना आएगा, 2। अगर करते हैं तो वही मान आता है। एक और नोट पॉइंट है, अगर 0 से कोई से गुना करते हैं तो 0 ही आता है, 2 × 0 0, 2/0 0। आगे है सम संख्या, वह संख्या जो 2 से पूरी तरह कट या विभाज्य हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। वह संख्या जो 2 से पूरी तरह कट जाए या विभाज्य हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। सबसे छोटा सम संख्या आपका 2 है, सबसे बड़ा है अनंत। 2 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या 98 और 2 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या 10। और प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग निकालने का सूत्र होता है n × n+1। और प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग निकालने का सूत्र होता है n × n+1/2। जैसे प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या का निकाल के आइएगा योग,
कितना होगा बताइएगा कमेंट बॉक्स में। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या का योग इस सूत्र पर बैठा के बताइएगा। प्रथम 5 सम संख्या का योग क्या होगा, आप इस सूत्र पर बैठा के हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो एक दोबारा फिर से रिवीजन करते हैं। संख्या पत्ती 2 भाग में, वास्तविक और काल्पनिक। वास्तविक 2 प्रकार के, परिमेय और अपरिमेय। इसमें प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक, आभास संख्या को पढ़ना है। संख्या पत्ती क्या है, तो अंकों के जो लिखने का तरीका होता है उसे संख्या पत्ती कहते हैं। अंक क्या है, तो 0 से लेकर 9 को ही अंक कहते हैं। कुल अंक कितने होते हैं, 10 होते हैं। संख्या क्या है, तो अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। संख्या रेखा क्या है, तो संख्या को एक रेखा पर दर्शाना ही संख्या रेखा कहलाता है। अगर संख्या रेखा के दाईं ओर जाएंगे तो मान बढ़ेगा और प्लस होता है उधर, अगर बाईं ओर जाएंगे तो माइनस होता है और मान भी क्या होगा, घटेगा। इनमें बताइए कौन बड़ा है, तो 4 बड़ा है। इनमें कौन बड़ा है, तो 1 बड़ा है। इसमें कौन है, तो 4 बड़ा है। इसमें कौन है, तो -4 बड़ा है। प्राकृतिक संख्या, तो गिनती में प्रयोग होने वाला संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, या 1 से अनंत तक के जो संख्या होता है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसे n द्वारा सूचित करते हैं। सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या 1 होता है, सबसे बड़ा अनंत होता है, जैसे 1 2 3 4 लेके अनंत तक। संख्या रेखा पर प्राकृतिक पूर्ण पूर्णांक को ही दर्शाते हैं। पूर्ण संख्या होल इज गोल। अगर प्राकृतिक संख्या में 0 को मिला दिया जाए तो हमें पूर्ण संख्या मिलती है। या 0 से अनंत तक की संख्या को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या को W द्वारा सूचित करते हैं। सबसे छोटा पूर्ण संख्या आपका 0 होता है, सबसे बड़ा आपका अनंत होता है, जैसे 0 1 2 3 4 लेके अनंत तक। पूर्णांक क्या होता है, तो जब पूर्ण संख्या को माइनस वाले प्राकृतिक संख्या में मिला दिया जाए तो पूर्णांक मिलता है। इसे I या Z द्वारा सूचित करते हैं। सबसे छोटा पूर्णांक माइनस अनंत, सबसे बड़ा पूर्णांक प्लस अनंत। परिमेय संख्या 2 प्रकार के, भिन्न संख्या, पूर्णांक। पूर्णांक भी 3 तरीका के, एक माइनस, प्लस और एगो 0। भिन्न संख्या यानी बटा वाली संख्या, जैसे 2/3 1/3 4। ये सब अगर किसी संख्या को 1 से गुना करते हैं या भागा करते हैं तो वही आता है। अगर 0 से गुना या भागा करें तो 0 आता है। सम संख्या जो 2 से पूरी कट जाए या विभाज्य हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। सबसे छोटा सम संख्या 2 है, सबसे बड़ा सम संख्या अनंत है, और 2 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या 98 है, और 2 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या 10 है। और प्रथम n सम संख्या का योग निकालने का यह सूत्र होता है n × n + 1। और प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग निकालने का सूत्र होता है n × n + 1/2। तो इस सेशन आपको कैसा लगा बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर कीजिए और PDF डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि ये PDF आपको बहुत काम देगा। डायरेक्ट क्लास बाय क्लास PDF डाउनलोड करते चलिए।